क्या आप भी सुबह फ्रिज में रखा हुआ जो आटा होता है उससे रोटी अपनी बनाते हैं? देर हो रही है इसकी वजह से आप रात में फ्रिज में आटा गूंद कर रख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ये एक खतरा पैदा हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारी व्यस्त जीवन शैली ही इसका सबसे बड़ा कारण है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को ही आटा गूंथ कर रख लेने से सुबह से उस जो आटा होता है उसकी रोटियां खाना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? रात का गुथा हुआ आटा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, पित्त को बढ़ाता है, इसलिए भूल कर भी रात में रखा हुआ आटा कभी भी सुबह प्रयोग ना करें। अब बात आती है कि कितनी देर रखा हुआ आटा नहीं खाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो डाइटिशियन है व न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कहती हैं कि ताज़े आटे की बनी रोटी ही खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पहले आप गूंद सकते हैं तो आधा एक घंटा पहले गूंद लें और उसके बाद ही रोटी बनाएं, क्योंकि उसमें एक पौष्टिकता होती है। लेकिन यदि आप फ्रिज में रखा हुआ गुथा हुआ आटा खाते हैं, जो कि करीब 6-7 घंटे पहले आपने रख के छोड़ दिया है, तो आटे में रासायनिक पदार्थ बनने लगते हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप इसको इस तरह से भी चेक करते हैं कि जब आप सुबह जब आपने आटा मला तो आटे का जो टेक्सचर रहता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप शाम में वही आटा गूंद जो गुधा हुआ रहता है आप उसकी रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें हल्का सा कालापन आ जाता है, और वो जो रोटी होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं बनती, उतनी मुलायम, उतनी सॉफ्ट नहीं होती जितनी कि सुबह वाले आटे की होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुबह का रखा हुआ आटा शाम में ना बनाएं और रात में रखा हुआ आटा सुबह यूज़ ना करें। देखिए, फ्रिज में रखने के बाद तो आटा और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखने से बहुत सारी गैस और हानिकारक कीड़े इसमें घुस जाते हैं, जिससे आटे में विषाक्त गुण पैदा हो जाता है। यदि आप आटे को ठीक से स्टोर नहीं करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा परेशानियां पैदा कर सकता है। मैंने तो इतना भी देखा है कि लोग तीनों टाइम का, अर्थात सुबह एक बार गूंद लेते हैं, रात में भी वही और अगले दिन भी उसी आटे का प्रयोग करते हैं। इस तरह का जो आटा होता है वो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। इतनी देर रखे हुए आटे की रोटी भी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अनेकों समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हर हाल में ताज़ा गुथे आटे का ही प्रयोग करें। आटे में एक तरह से बैक्टीरिया बनने लगता है। अगर आपकी आदत बन चुकी है कि आप रात को आटा गूंद कर फ्रिज में रख देते हैं और फिर बाहर ही छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा देर तक रखे आटे में बैक्टीरिया बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपके शरीर के लिए, आपके आंतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पेट संबंधित अनेक समस्याएं हो सकती है, जैसे गुदे हुए आटे को फ्रिज में रखने से उसमें हानिकारक रासायनिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आटे में माइकोटॉक्सिन बढ़ जाता है। ये टॉक्सिन आपकी आंतों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, अपच और पेट दर्द की परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आटे में यदि फफूंद लग जाए, जो काली काली से आप देखेंगे कि आटा काला हो जाता है, वो एक तरह की फफूंद होती है, और जब आप डेली इस चीज़ का सेवन करते हैं तो इससे फंगल इन्फेक्शन तक आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आटे के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब आप ताजे आटे की रोटी खाएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बासी रखे हुए आटे में बिल्कुल भी नहीं होते। आपको खुद ही स्वाद में फ़र्क महसूस होगा और साथ ही साथ पोषक तत्वों में भी अंतर दिखेगा। फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और आगे चलकर ये कमी आपको बीमार कर सकती है, इसलिए ताजे आटे की ही रोटी खाना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आटे को कभी भी आप फ्रिज में गूंद कर मत रखें। कोशिश करें कि यदि आप आटा नहीं यूज़ कर पा रहे तो आप उसकी रोटी ही बना लें, वो ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। और सबसे अच्छा हो कि आप हमेशा ताज़ा गुथे हुए आटे का ही प्रयोग करें, क्योंकि देखिए गर्मियों में खासकर इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं ज़्यादा होती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यदि पसंद आए तो इस मित्रों से शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।